पाकिस्तान हाँ यार, ये देखो पाकिस्तान से हमें कितनी उम्मीदें हैं, कितनी मोहब्बतें हैं, कितने प्यारे प्यारे ऐसे ऐसे मेहमान हमारे पास आए, हर शोबे से आए हैं। अगर मैं इधर दिखाऊं तो यहाँ पे भी ऐसे प्यारे प्यारे लोग हैं जिनको अभी मैं मुतारिफ़ करवाऊँगी, इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। वो लोग जिन्होंने अभी पाकिस्तान को मैं कहूँगी कितनी मोहब्बत, इतना प्यार दिया, और ये चाहते हैं, वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करके, तो हमारी एक पहचान जिस तरीके से हमारे झंडे पे है ना, हरा झंडा तो सफ़ेद चाँद, तो वो सफ़ेद चाँद जो है वो चमकता रहे, दमकता रहे, पूरी दुनिया में कायम और दायम रहे और अमन और पीस के साथ रहे। और ये हम सारी जो कोशिशें यहाँ पे करते हैं, हम चाहते हैं हमारी पूरी नस्लें इसका जो है ना मज़ा, इसका लुत्फ़ जो है वो उठाएं, और पाकिस्तान की मोहब्बत का जो है ना जज्बा जो है ना वो सारी ज़िंदगी पूरी दुनिया में सबको दिखाएं। अच्छा जी, तशरीफ़ रखेंगे, मैं एक एक करके मेरे मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, मगर सबसे पहले उन लोगों को जो मेरे यहाँ पे ख़ास बड़े प्यारे भाई लोग मौजूद हैं। ये है हीरो बैंड। लास्ट टाइम भी मैंने इनको बुलाया था और पूरी दुनिया से मुझे पजीराई मिली, क्योंकि आपको पता है मैं पाकिस्तान से बाहर भी ट्रैवल करती हूँ, मैं जाती हूँ आती हूँ, तो लोग मुझे हीरो बैंड के बारे में पूछ रहे थे और वो ये कह रहे थे कि फ़िज़ा आपने अपने शो पे वापस से जो है ना ये जो बैंड बाजा बारात है इसको दोबारा रिवाइव किया है। और मैं बताऊँ ये बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है। ये वो लोग हैं, ये एक ट्रेडिशन होता था हमारा, जब बहुत अच्छे अच्छे घरों में कोई फंक्शन होता था, किसी खुशी का कोई एलिमेंट होता था, कोई घर के बड़े सरबराह, कोई भाई कोई मुल्क से बाहर आ रहे होते थे, तो वहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर ही बैंड बाजा शुरू हो जाता था। आप लोग कई ऐसे फंक्शनों में गए, माइक लगा हुआ है ना भाई आपको? जी। अब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक एक करके हमारे जो हीरो बैंड्स के साथ जो उनके सारे लोग हैं, जिसमें सबसे पहले हाजी मुनीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि 40 साल से इस बैंड का इनका तजुर्बा है और इसी बैंड को तरगीब दे रहे हैं, आगे लोगों को सिखा भी रहे हैं। और 3 नस्ल होती है ना, 3 नस्ल को, एक नस्ल की बात करते हैं या तो 3 नस्लों से इस बैंड को चला रहे हैं और लोगों को जो है ना ये सिखा भी रहे हैं काम आगे, ठीक है। उनके सारे बच्चे और इसी प्लेटफॉर्म को जो है वो यूज़ करें और सिर्फ पाकिस्तान नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके जो है ना अपने इस बैंड को प्रमोट करते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। सिंपल इज़ दैट। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, इनके पूरे बैंड का, इनके बच्चों का, आप सब जो इसके पार्टनर्स आप लोग हैं ना, जो मुझे लगता है जो काम करते हैं वो भी पार्टनर्स ही होते हैं, सब हिस्सा डालते हैं अपनी मेहनत का, तो आप सब पार्टनर्स हैं इस बैंड के, है ना जी। अच्छा जी, अपनी पूरी टीम का ज़रा एक एक का नाम हमें बता दें, भले चाहे वो भाई क्यों ना हो, वहाँ से शुरू करें यहाँ तक आए जी। ठीक, आप बताएं जी मैडम। वो मेरे भाई हैं, आदिल हाथ उठाते जाए, हाथ उठाते जाए। ओके, ये शकील भाई, आदिल भाई जी ओके, साथ हैं। ये अहमद अली भाई, बोला भाई, हाँ, ये जुल्फकार भाई, हाँ, बोला भाई तो नहीं, अहमद भाई तो लास्ट टाइम भी आए थे ना? जी जी जी, हाँ, बोला भाई नहीं आए थे, मैं अहमद भाई आए थे। हाँ जी, हाँ जी, अहमद भाई। बोला भाई पहली बार आए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, और हाँ जी, ये बेटा है जी तोकीर बास। ताकिर भाई कैसे? ये अली हैदर बेटा है जी। अली हैदर तो लास्ट टाइम आए थे। हाँ जी, हाँ जी। ये जॉन बास। कैसे हैं जॉन बास? हाँ जी। जबरदस्त। ये बादली छोटा भाई जी, हाजी बादली भाई। कैसे भाई? जी ठीक। वाह जी। ये आसिफ भाई जी मेरा। आसिफ भाई हाँ जी। हैं? आसिफ बे के साथ आसिफ। हाँ जी, हाँ जी। ओके। हाँ जी। ये लियाकत जी, वो सईद भाई हैं। ओके, लियाकत भाई, सईद भाई जी, असलम भाई जी। असलम भाई, आपको शर्म ना आई? ओ यार। अच्छा जी, अब हमारे पास जो गेस्ट है उनको भी मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दूँ। हमारे पास बड़े प्यारे गेस्ट हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है फहद शहबाज साहब, ठीक है, जो कि वोकल पर्सन है PMK फॉर यूथ इनिशिएटिव पे, और
इन्होंने स्पेशल आज हमें ज्वाइन किया है और आज यूथ के लिए इन्होंने जो जो काम किए हैं ना, तो उनको आपके सामने यहाँ पर शेयर करेंगे। क्योंकि देखिए बेसिकली जो आज हमारा शो है ना, वो है भी यूथ के हवाले से है, ठीक है। और यूथ में हम ज़्यादा फोकस करेंगे ख़ास तौर पे ख़वातीन को। ऐसी ख़वातीन से हम आपको मुलाकात भी करवाएंगे जिन्होंने कुछ हटके ज़रा डिफरेंट किया है, माशरे में अपना नाम पैदा किया है। और भले बड़ी, आपको पता है रुकावटें तो बड़ी होती हैं औरतों को हर मुकाम पे, मगर फिर भी वो हट के अपने किसी काम को मुतारिफ़ कराएं और काम करके दिखाएं तो बड़ी बात होती है। मैं ऐसी औरतों को बड़ा सराहती हूँ। देखिए हमेशा मैं एक बात करती हूँ, जो घर बैठी औरत है और जो बाहर बैठ के काम करके फिर घर में अपने फीड भी लेकर आए, बच्चों को खाना भी दे, ठीक है। वो जो चिड़िया होती है ना, जाती है और जाके फिर वो अपने खाने पीने का इंतज़ाम करके फिर अपने घोंसले में जाती है और फिर उनको बच्चों को, अपने बाकी चिड़ियों के बच्चे जो होते हैं उनको खाना भी देती है। तो वो औरत बड़ी मेहनत करती है इसी चिड़िया की तरह। तो हमारे पास ऐसे ही लोग मौजूद हैं। ये जो बहन है मेरे पास बड़ी प्यारी सी, ये है कुलसुम, ठीक है। और ये आपको बताऊँ ये कौन है, ये रिक्शा ड्राइवर है। ये मेरे पास शो पे भी आ चुकी हैं अगर आपको याद हो, ठीक है। तो रिक्शा चला रही हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की अगर कहूँ तो बहुत बड़ी एक मिसाल है। रिक्शा चलाना कोई आम काम नहीं होता, हर तरह तरह के लोगों को आपने फेस करना है, उनसे वास्ता पड़ता है आपको। तो फिर कैसे कैसे लोगों को मुँह लगाती होंगी, वास्ता करती होंगी, बात करती होंगी, डील करती होंगी। कोई किराए पे बहस करता होगा, कोई रास्ते में टेंशन देता होगा, कैसे कैसे लोग सर खपे मिलते होंगे, औरतें भी, मर्द भी, बच्चे भी। तो वो उन सबको डील करती हैं और उनको अच्छे तरीके से अपनी मंजिलों पे पहुंचाती हैं। वाह वाह। उनके साथ ही एक और ज़बरदस्त मेरे पास मौजूद है, डॉक्टर वजीहा रिजवान मेरे साथ हैं, हमारे शो में आती रहती हैं, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। और किसी तारुफ की मोहताज नहीं, इनकी भी देखें खिदमात बहुत बड़ी हैं क्योंकि डॉक्टरी का शोबा है और ये भी बड़ा इज़्ज़त वाला शोबा है, बहुत रिस्पेक्टेबल शोबा है। और कुछ इस शोबे का मैं कहूँ कि मेडिकल एसोसिएशन, जो वुमेन एसोसिएशन है ना, उसकी फाउंडर हैं। तो ये भी बड़ी खिदमात हैं इनकी और इसीलिए आज हमने इनको मदऊ किया है। और इनके साथ बहुत सारे लोग हैं क्योंकि आज ख़वातीन के लिए बहुत से काम जो ये लोग कर रहे हैं वो भी हम आपके सामने मुतारिफ़ करवाएंगे, वो भी यूथ में। और फीमेल डॉक्टर्स भी मेरे साथ मौजूद है। ऑडियंस में देखिए कितनी प्यारी प्यारी हमारे पास पर्सनैलिटीज़ हैं। कैमरे को स्विच इधर ज़रा कर दे, कौन सा वाला कैमरा, ये कौन सा वाला, आ जाओ आप। ओके, ये देखें कितनी अच्छी अच्छी डॉक्टर्स मेरे पास मौजूद हैं, मगर इनके लिए माइक है, ज़रा माइक दीजिएगा वहाँ से। I am Mehreen Rana. I am working as nursing manager in Sheikh Zayed Hospital, Speech Department. कब से कर रही हैं? I am there from 2012. हाँ, तो मुश्किल पेश आई जब शुरू किया, क्योंकि आपको पता है घर से जब लड़की किसी काम के लिए निकले, कुछ बनने निकले, जी जी बिल्कुल, और ख़ास तौर पे किसी भी शोबे को, कोई भी फील्ड को चूज़ करती है, डिफ़िकल्ट तो होता है, आपको पता है। तो घर वालों की तरफ से थी परमिशन, थी किस तरह के हालात से निकली हैं? हाँ, ऑब्वियसली हार्डशिप्स तो आती हैं फिर हर डिपार्टमेंट में, जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं तो बहुत सी मुश्किलात होती हैं। बट मेरा ये जो जर्नी था, इट वाज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी सक्सेसफुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान को आगे मद्देनज़र रखा था, सोच रखी थी कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है? बिल्कुल, ऑब्वियसली ये जो पाकिस्तान के लोग हैं जिनको हम ट्रीट करते हैं विद माय होल टीम, विद डॉक्टर्स, ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली है, कंसर्न है मेरा कि हम पाकिस्तान में काम करते ही इसलिए हैं, हम ये एजुकेशन, ये सारा कुछ इसलिए ही मतलब हासिल करते हैं, लाइक हम अपने जो हमारी जो आवाम है हम उसकी खिदमत कर सकें। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। और नर्सिंग का शोबा मैं आपको ये बता दूँ, एक माँ का शोबा होता है और एक ऐसा शोबा है जिसमें बड़ी खिदमात होती हैं। डॉक्टर का एक सिलसिला तो है पेशेंट के साथ, मगर जो नर्स होती है ना, वो बिल्कुल आपकी वैसे खिदमत करती है जैसे आपके घर में आपकी अपनी माँ कर रही होती है। गलत नहीं कहना? नहीं, यू आर राइट। तो नर्स जो है ना, वो पेशेंट की दूसरी माँ होती है। क्या बात है जी। आप लोग के पास में आती हूँ, मगर मैं थोड़ी सी और बातें भी मेरे मेहमानों के साथ भी यहाँ पे शेयर कर लूँ, क्योंकि आज 14 अगस्त का दिन है। तो सबसे पहले भाईजान आप शुरू कीजिएगा, क्या कहेंगे आज 14 अगस्त के दिन, क्या स्पेशल चीज़ें, इनिशिएटिव हैं यूथ के लिए, क्या प्रोग्राम्स हैं, थोड़ा सा उसको एलैबोरेट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है और ये इस हवाले से भी अहम है कि आज से 2 माह पहले जिस तरह से पाकिस्तान की अफवाज ने और उसके साथ साथ पाकिस्तान के नौजवानों ने जिस तरह से एक तो मैदान में वॉर जीती, उसके साथ नैरेटिव की वॉर जीती, उसके साथ डिप्लोमेसी की वॉर जीती, तो मैं ये समझता हूँ कि ये 78वां यौम आज़ादी ख़ास तौर पर
मैं ये डेडिकेट करता हूँ आर्म फोर्सेस को और इसके साथ पाकिस्तान के नौजवानों को, क्योंकि फ़ौज तो सरहदों पर लड़ रही थी, फ़ज़ाइया लड़ रही थी, लेकिन हमारी ये जो नौजवान हैं ये सोशल मीडिया पर रहते हुए एक जो डिजिटल नैरेटिव की बात है उसको उस तरह से आगे बढ़ा रही थी। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के इन्हीं नौजवानों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। देखिए ये नौजवान ख़ुद तो काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत इनको लोन फराहम कर रही है। अगर कोई आप अपना कारोबार करना चाहते हैं, इसके साथ साथ हुकूमतें लैपटॉप फराहम कर रही हैं, इसके साथ साथ हुकूमत स्किल डेवलपमेंट दे रही है नेफटेक के तहत। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नौजवानों को एक्सप्लोर करनी चाहिए, और एक्सप्लोर करने के साथ साथ इनफरादी सतह पर अपने रास्ते भी बनाने हैं। अपना एक गोल मुतय्यन करने के बाद उन्हें ये सोचना चाहिए कि उन्होंने किस तरह की तालीम हासिल करनी है, तालीम के साथ साथ कौन सी ऐसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल करनी है। जैसे वेफ बताता है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 2040 तक आने वाले वक्त में किन किन शोबाजात की मांग होगी, उस पर काम करने की ज़रूरत है हमारे लोगों को। और फिर इसी के साथ जो इंटरनेट का दुरुस्त इस्तेमाल है इसको सामने रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि आज से पहले जो हमारी पिछली जनरेशन थी उसके पास ये मौका नहीं था, और ये हमारी जनरेशन के पास मौका है कि दुनिया के बड़े प्रोफेसर्स और दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की, आईवी लीग की बात करें, आप ऑक्सब्रिज की बात करें, उनकी सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं हमारे ये इंटरनेट पर। तो नौजवानों को चाहिए कि इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करें। और जहाँ तक समत की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह 2 माह पहले हमने जिस तरह से दुश्मन को जवाब दिया, और जो दुश्मन का एक नैरेटिव दुनिया के सामने बना हुआ था हमने उसे ज़मीन बोस कर दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि इन नौजवानों में बहुत पोटेंशियल है, और ये पाकिस्तान आने वाले वक्त में G20 में खड़ा होगा इन्हीं नौजवानों के एक जो विज़न है फ्यूचर का, जो ये अपनी सोच रखते हैं उसकी निस्बत से। क्या बात है, माशाल्लाह। ये जो मेरी हीरोइन बहन, इसको मैं हीरोइन तो फिल्मों में आती है, ये हीरो है, हीरो है, इससे मिलवाऊंगी मैं हीरो। औरतें हीरो हैं, सुना है? आज दिखाती हूँ ब्रेक के बाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। वाह जी, क्या बात है। और मैं आपको बताऊं, ये जो मिली नगमे हैं इनको ये वाकई रिवाइव हो रहा है। मैं भी यहाँ पे गा रही हूँ ना, क्योंकि मैं मोस्टली जब कॉन्सर्ट्स में गाती हूँ बैंड होता है, चीज़ें होती हैं, मगर इस बैंड का मज़ा ही कुछ और है। इतना मज़ा आ रहा है आपके साथ इस तरह से परफॉर्म करके। ये बड़े एजाज़ की बात है हम लोगों के लिए, जिनकी 3 पीढ़ियाँ इस काम को कर रही हैं, और मैं आप लोगों के साथ परफॉर्म हूँ। मुझे तो बहुत ऑनर फील हो रहा है, मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ अंदर से भी, और आप भी खुश हो रहे होंगे, क्योंकि मिली नगमे सुन के हर एक के अंदर जो है ना एक चार्जेबल बैटरी आ जाती है। अच्छा जी, अब हम और भी हमारे मेहमान हैं, उनसे आपको मुलाकात करवाते हैं। ब्रेक से पहले मैंने आपको कहा था एक ऐसे मेहमान जो कि हीरो हैं, हीरोइन नहीं है। कुलसुम है मेरे पास, मेरी बहन।
रिक्शा चलाती हैं, ठीक है ना, और अपने उनके जो हस्बैंड हैं वो भी रिक्शा चलाते हैं, 5 साल से रिक्शा चला रहे हैं। फाइनेंशियल मजबूरी जो है उसकी वजह से उनको काम करना पड़ा, 4 बच्चे हैं इनके। अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि इनके हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं और ये अपने हस्बैंड के लिए सपोर्टिव है। आजकल की तो औरतें, अगर मियाँ ने आपको ईद के दिन 2 जोड़े नहीं दिलाए ना, 2 सूट नहीं दिलाए, तो कहती है तलाक, मैं तो अपने मैके जा रही हूँ, बैठ जा तू मुझे क्या रोटी खिलाएगा, तू तो बैठ के मुझे 2 जोड़े नहीं दिला सकता। तो ये वो औरत हैं कि मियाँ के बुरे टाइम पे खुद भी खड़े होके उनके साथ शाने बशाने अपने बच्चों को पाल रही हैं, घर पाल रही हैं। तो मैं ऐसे जो लोग हैं ना उनको हीरो कहती हूँ। कुलसुम, अच्छा लगता है तुम्हें लोग तुम्हारी इतनी इज्जत करते हैं, हीरो बोलते हैं? गली से गुजरती हूँ, मोहल्ले से गुजरती हूँ, क्या कहते हैं लोग तुम्हें? कहते हैं ये रिक्शा चलाती है आंटी। कोई बच्चे भी ऐसे खुश होते हैं देख खुश होते हैं जी। तो अच्छा, मोस्टली होता है ना कि जैसे घर में अगर कोई रिक्शा चला रहा है तो वापसी में आते वक्त तो कोई फल है, सब्जी है, कोई शॉपर है, कोई बच्चों के लिए कोई टॉफियाँ हैं, कोई ऐसी कोई कैंडियाँ वैंडियाँ लेके, तो कोई पापड़ शापड़ मजे की चीज़ें जो मिल रही हो मजे के हाथ में लेके आते। तो बच्चे आपको देखते हैं कि मम्मी ने घर खाली हाथ नहीं आना, कुछ लेकर आना है। जी जी, देखती है? हाँ जी। क्या लेके जाती हो अमूमन घर? जो भी रास्ते में अच्छा मिल जाए वो ले जाते हैं बच्चों के लिए। हैं जी। तो बच्चे आपके इंतजार में चाह में बैठे होते होंगे ना? हाँ जी। अच्छा, तो फिर एक रिक्शा है आप लोग के पास? नहीं, 2 रिक्शे हैं। अब 2 हो गए? जी। वाह वाह, मतलब एक आपका पूरा अपना आप चलाती हैं और एक मियाँ साहब चलाते हैं। तो कभी कंपटीशन हुआ है कि कभी उनकी ज्यादा दिहाड़ी लगी हो और आपकी कम लगी हो? नहीं, मिलजुल के एक जैसा ही हो जाता है तकरीबन। कभी तो होता होगा, एक आध दिन कभी-कभार तो हो ऊपर नीचे, जाता है। किसका ग्राफ सही रहता है? ज़्यादा उनके रह जाता है क्योंकि मैंने बच्चों को भी टाइम देना होता है। अच्छा, फिर आप टाइम कम, जी जी, है ना? मगर देखिए आप की ड्यूटी तो डबल है ना। जी जी। एक ड्यूटी वो है जो आप एज मदर दे रही हैं अपने घर पे, जी, जी। और एक ड्यूटी जो आप रिक्शे वाली हैं। जी जी। टांगे वाली सुना था ना, ये रिक्शे वाली हैं। हाय हाय कितना अच्छा। रिक्शे वाली के ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए, अब आपके ऊपर एक मूवी बननी चाहिए। ये क्या नाम होते हैं, ये कोई नाम है? लव गुरु हैं? मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, ये वाले नाम नहीं। मैं खलील साहब से रिक्वेस्ट करूंगी अब ये वाले, जी है ना, मैं हीरो रिक्शे वाली, जी। ऐसे नाम होने चाहिए। मैं आपके बारे में ऑडियंस से भी ज़रा चाहूँगी बात करूँगी। ये बेटा माइक पकड़ाइएगा, जो हमारी डॉक्टर्स बहन है ना उनमें से किसी को माइक पकड़ाइए, इनको पकड़ाइएगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये बहनें जो रिक्शा चलाती हैं, आप तो डॉक्टर हैं, डॉक्टरी फील्ड में है, नर्सिंग फील्ड में है, ठीक है, एक ऐसा शोबा है जहाँ पे आपके पास तालीम भी है, मुयस्सर है, लोग हैं, ठीक है, इल्म है, आपके पीछे आपकी फैमिली है, सपोर्ट है, सब कुछ है। एक ऐसी औरतें जो अपने बच्चों को, 4 बच्चों को पालने के लिए अपने मियाँ के साथ शान बशाना साथ चलती हैं, और बड़ी मुश्किल होती है, गर्मी, धूप, ठीक है, छाव, लोगों के मिजाज भी गर्म, ठीक है, और अजीब अजीब किस्म के एटीट्यूड होते हैं, उनको भी डील करती हैं। ये भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है। ऐसी औरतों के लिए आप लोग क्या सोच सकती हैं? मेरा ख्याल है आप जो काम कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही जी, हैं। थैंक यू। आप अपनी हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हैं, अपने बच्चे को खुद पाल रही हैं। आई थिंक ये ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है कि आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह काम कर रही वाह, हैं। थैंक यू। हमारी सोसाइटी में ऐसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है जो खुद सपोर्टिव, खुद अपने ख़ानदान को सपोर्ट करती हैं, खुद एज एन इंडिपेंडेंट वुमेन काम कर रही हैं, नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स कि आप का हस्बैंड जो है वो काम नहीं कर सकता और आप घर के अंदर कैद हो जाएं, आपके बच्चे सफ़र करें, या आप जो है कि किसी के साथ किसी से भीख मांगना पड़े या इस तरह की कोई चीज़। इससे बहुत ज़्यादा ये चीज़ बेहतर होती है कि इंसान खुद डिपेंडेंट हो, वो अपनी एक इंडिपेंडेंट हो और ख़ुद अपनी लाइफ अपने रूल्स के अकॉर्डिंग गुजारे। ऐसे ही। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। आज़ादी मुबारक। और अभी एक और मेरी मेहमान है, उनसे आपको मुतारिफ़ करवाया था मैंने आपको, अब उनसे भी कुछ बातें करते हैं। डॉक्टर वजीहा रिजवान मेरे शो पे आती रहती हैं, और आज मैं सबसे पहले पाकिस्तान के लिए जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप काम कर रही हैं, तो मैं चाहूँगी कुछ उसके लिए आप ज़रा एलैबोरेट करें। फ़िज़ा, सबसे पहले तो आपका थैंक यू। आप एक मल्टी टैलेंटेड फ़ीमेल हैं, आप गाना गा रही थी और मैं सुन रही थी, और आपने वही बात कही, ये मिली नगमे ना हो और आप ना हो जो है, जो हमारा मीडिया है, तो ये हमारा जो जज्बा जो है ना वो जारी ना रहे। और मैडम नूरजहां इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, पहचान है। अच्छा, मैं पता है रहती थी कराची में, तो मैं कराची में अंचोली में भी रही हूँ, नॉर्थ नाज़िमाबाद में रही हूँ, ठीक है, फिर क्लिफ्टन में रही हूँ, इन सारी जगहों में ना, गुलबर्ग में भी रही हूँ,
इन सारी जगहों में जो मेरा बचपन गुजरा है वहाँ पे ना बड़े बड़े वूफर्स लोग अपने घर के बाहर रख देते थे छतों पे, और जब 14 अगस्त आती थी तो आने से 3 दिन 4 दिन पहले झंडियाँ सजा के तो लोग बस इस मिली नगमे को ना सेलिब्रेट, रात को चरागा भी करते होते थे। हमने तो अपनी छतें अपने घर सजाए हुए होते थे। अच्छा, हम अपने बच्चों को बताते थे पाकिस्तान की मोहब्बत इन मिली नगमों के ज़रिए, कितनी खूबसूरती से सजाते थे गली मोहल्ला। अंदरून में भी जो लोग यहाँ पे हमारे लाहौर के अंदरून में रहे होंगे, वहाँ पे ट्रेडिशन रहा है बड़ी खूबसूरती से। हम ये सजावट दिखावे के लिए नहीं करते होते थे, हम ये सजावट अपने बच्चों के लिए करते थे, उनको बताते थे कि देखो जज्बा कितना, मोहब्बत कितना प्यार है हमें पाकिस्तान से। और फिर ऊंची ऊंची आवाज़ में उन वूफर्स के साथ गाने भी गाते थे मिली नगमे के, ऐसे ही है। तो ये रिवाइव हम कर रहे हैं, ये ख़त्म हो गया है सारा सीन, मैं कहती हूँ होना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर्स जो है 14 अगस्त हो, ईद हो, इनकी तो कोई छुट्टी नहीं होती, इनको तो काम करना। फिज़ा क्या कहते हैं, ये बात मैंने आपसे इसलिए स्टार्ट की कि जब आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की तो मैंने मीडिया में सारी वुमेन को भी सल्यूट किया, क्योंकि जितना क्रिटिसिज्म, जितना पाकिस्तान का अच्छा चेहरा आप लोग दिखाते हैं और जितना क्रिटिसिज्म शायद आप लेते हैं, कोई और शोबे में हाथून नहीं लेती। और जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात थी तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने औरत को बहुत पावरफुल पैदा किया है। शी इज़ बॉर्न एम्पावर्ड। एक ही इंसान है जिसकी डायरेक्ट अल्लाह के पास पहुँच है और वो माँ है, जो वो उसकी है। हमें वो मर्द चाहिए जो कि एक एम्पावर्ड वुमेन को हैंडल कर सके, जो उसके अंदर जो जज्बा है उसको आगे ले जाने की करें, उसको रोकने वाले ना हों। तो हमें वुमेन एम्पावरमेंट से ज़्यादा मेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि वो इससे घबराएं नहीं। इस्लाम फैला था, हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहली खातून थी जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। शी वॉज़ अ बिज़नेस लेडी। इस्लाम को अगर आप देखें, आप कहते हैं औरत की कमाई में बरकत नहीं है, तो हज़रत हतीजा की कमाई अल्लाह ताला ने कैसे चूज़ की। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इस्लाम में तो है नहीं, झूठ बोलते हैं ना कि इस्लाम में तो है औरत की कमाई का। भाई औरत की कमाई थी ना हज़रत खदीजा की, तो उन्होंने नबी पाक के कदमों में रख दी थी अपनी कमाई हुई सारी दौलत। और एक एक चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मजबूत आदमी होगा जिन्होंने 40 साल की खातून के साथ शादी भी की और निभाई भी, और उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। तो इस्लाम तो बहुत खूबसूरत जो है ना वो बेशक मजहब है। उन्होंने भी तो एक कामयाब औरत पसंद की ना। इस्लाम से पहले औरत को हम जिंदा दफना देते थे। तो हमें बस, मैं फिर यही कहती हूँ कि हमें उसी जो इस्लाम के जो मर्द हैं उनको समझना चाहिए। आप कहते हैं कि मेरी औरत काम तो नहीं करेगी बाहर, मेरी बेटी या जो मिसेस हैं वो डॉक्टर बन गई हैं, वो घर पे बैठेंगी, लेकिन जब वो हामला होगी आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे, फिर भी तो आपने मेल से नहीं कराना। अफगानिस्तान में उन्होंने फ़ीमेल तालीम को बैन किया। तो मेरे PGRs हैं, बिकॉज यू नो दैट आई एम वर्किंग एज प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल वुमेन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने वो उनसे पूछा कि ये तुम लोग जो कहते हो कि औरतों को पढ़ाना नहीं है, फिर जब ये जो तालिबान हैं जो हैं या ये हैं, जब फिर अस्पतालों में जाते हो तो क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो भी अब सोच रहे हैं कि फीमेल स्पेसिफिक एजुकेशन होनी चाहिए, कि गायनी में लड़कियों को किसी तरीके से हम पढ़ाएं। ओल्ड स्कूल थॉट भी तो चल रहा था ना कि अगर बच्चा पैदा होना है तो दाइयाँ मौजूद हैं घर की पुरानी, वो 80-80 90-90 साल की, ठीक है। वो कहते हैं डॉक्टर से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस इन्हीं का, हम सारे बच्चे भी तो इन्हीं दाई के हाथ से पैदा हुए हैं, हमें कुछ हुआ है, हम जिंदा सलामत बैठे हैं तुम्हारे सामने। तो ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। हाँ, लेकिन वो इतने भी नहीं है, मतलब जितना वही वाली बात, जितना उनका इमेज है वो इतने भी बैकवर्ड्स नहीं है कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि उनको इससे एतराज़ नहीं है, कि वो कहते हैं अगर आप ऐसे मेडिकल कॉलेजेस बनाते हैं जिसमें सिर्फ ख़वातीन ही हों, ख़वातीन ही पढ़ाएं, तो शायद वो सोच लें। ये फिर वही वाली बात है कि हमने ही इस्लाम, हम देखें एक घर होता है आपका, घर में अच्छी बुरी दोनों चीज़ें होती हैं, तो हम कभी भी अपने अब्बू की बुराई जाके बाहर नहीं करते, घर में जो भी हो रहा है, लेकिन हम अपने मुल्क के साथ भी ऐसे करते हैं, मज़हब के साथ भी ऐसे करते हैं। ये हमारा बड़ा खूबसूरत सा एक मुल्क है जिसमें पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा है। जो मैं बात उर्दू की, मुझे सर ने सारी की सारी उर्दू में बात की और यहाँ तक के 78 ईयर्स को भी उर्दू में कहा, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई कि इतनी उनकी अच्छी उर्दू थी और जो है खूबसूरत बोला सर ने। तो हम अपने बच्चों को ट्रेन ही ऐसे कर रहे हैं बचपन से, इंग्लिश ही सिखा रहे हैं, क्योंकि उनके दिमागों में बिठा रहे हैं यहाँ रहना ही नहीं है। तो ये हमारा घर है, इधर हमने नहीं रहना, तो फिर इसको सुधारना किसने है? सबने बाहर चले जाना है, तो उसको सुधारना किसने? अपने घर को आप छोड़ के तो नहीं ना जाते। तो ये उसमें था। और जहाँ डॉक्टरों की बात आई तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि हम बड़े ब्लेस्ड हैं। लेकिन वही आपने बात की कि ये रिक्शा चलाती हैं तो ये लोगों से मिलती हैं, आप उसको सोचें कि ये सारी फीमेल्स बड़ी अच्छी उससे होती हैं, लेकिन हमारा पेशेंट भी एक रिक्शा ड्राइवर भी होता है, एक मज़दूर भी होता है, एक ड्रग एडिक्ट भी होता है,
और हर तरह के लोग होते हैं और वो हर तरह के लोग अपनी मेंटालिटी लेके आते हैं। लोग हमें कहते हैं कि आपका वो होना चाहिए, लेकिन वो आते हैं और हमें कहते हैं कि मतलब देखें डॉक्टर 30 घंटे की ड्यूटी पे थे, ये बच्चियां भी 30 घंटे की ड्यूटी करके आई हैं और नर्सेज हमारी, जितना मैं कहती हूँ कि नर्स का शोबा मोतबर है, डॉक्टरों से बहुत आगे है, बिल्कुल बहुत मैंने आगे वही बोला, हर किस्म का काम पेशेंट के यूनिफॉर्म साथ आप की आइडेंटिटी होती है तो वो शायद उसकी वजह से थोड़ी सी वो हुई हो, लेकिन जो नर्सेज काम करती हैं वो कोई भी नहीं कर सकता, जब सारे घर वाले भी छोड़ देते हैं तो वो देखती हैं। तो आप सोचें कि 30-30 घंटे की ड्यूटियां करते हैं डॉक्टर्स, फिर उनको कहते हैं कि डॉक्टरों के कमरों में एसीओं की क्या ज़रूरत है, डॉक्टरों को कमरों की क्या जरूरत है, वॉशरूम की क्या जरूरत है, ऑफिस की क्या जरूरत है, हाँ, और 30 आवर्स की ड्यूटी है, देखिए बॉडी रिलैक्स करेंगे तो सामने वाले पेशेंट को अच्छा करेंगे तो वो करेंगे। और फिर लोग आते हैं गुस्सा करते हैं तो कहते हैं आप हमारे टैक्स के पैसों से जो है ना ये चीजें लेते हैं। मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी है। आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है, डॉक्टरों का एहतराम किया करें, थोड़ी सी रिस्पेक्ट रखें। देखिए जान लेने वाला देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, इसमें तो कोई शक नहीं ना। हाँ, हमने यहाँ पर सिलेक्शन मगर सही करनी है कि आप जिसके पास जाने वो अताई है या सही है डॉक्टर। अब ये सिलेक्शन आपकी अपनी है। अच्छा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम अताई डॉक्टर को तो डिस्कस कर चुके हैं, हम आपसे भी ज़रा पूछेंगे ये जो ये वाले बाजे नहीं, दूसरे वाले बाजे जो छोटे बाजे बाइकों पे जो रैलियाँ मारने वाले लोग होते हैं ना, वेली आवाम जो 14 अगस्त को आवाम निकली हुई होती है, पता चलता है कि भाई पाकिस्तान में आबादी कितनी, ये जो वेली यूथ है ना, इसको कैसे मोबिलाइज करना है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हम शहबाज साहब से बात कर रहे थे कि ये जो 14 अगस्त वाले दिन ये बेली आवाम निकली होती है, सिलेंसर उतार के बाइकों पे, लड़के जो इतना तंग कर रहे होते हैं, ये जो इतने वेले, इनके पास कोई काम नहीं है, इनको मोबिलाइज करने के लिए हमारे पास प्लान क्या है, ये बताइए आप। देखिए गुज़िश्ता चंद सालों से ये मैं समझता हूँ कि ये एक ज़रूर मसला आया कि जैसे जज्बा हमारे पिछली जनरेशन के पास था वो अब नहीं रहा। लेकिन मैंने आपको मिसाल दी, हाल ही में जब 2 माह कबल हमने पूरी कौम इकट्ठी हुई है और मार्का हक हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ कि पहले तो हमारे पास ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं थी मोबिलाइज़ करने के हवाले से, लेकिन अब हुकूमतें, आप लाहौर की बात कर लें या आप इस्लामाबाद में बात कर लें कि F9 पार्क की जैसे बात कर लें, अलहमरा की बात कर लें, यहाँ पर मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें फैमिलीज़ भी आ रही हैं, जिसमें यूथ भी आ रही हैं। अब उन नौजवानों का भी कसूर नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी इजहार राय जिसे आप कहते हैं या एक उसका खुशी का जो इजहार है उसमें शायद थोड़ा सा मसला हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक दिन नौजवानों को सेलिब्रेट करने के हवाले से होना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्शन शायद उस समत में नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ है उस हवाले से हुकूमतें इन नौजवानों के लिए, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि मुख्तलिफ डायरेक्शन इनकी दुरुस्त समत को करने के लिए इनके साथ कोर्सेज़ भी करवा रही हैं, इनको इंगेज करवा रही हैं, इनको मुख्तलिफ वर्कशॉप्स करवा रही हैं और इसके साथ साथ इस तरह के तमाम इवेंट्स करवा रहे हैं। लेकिन इन इवेंट्स के साथ साथ अगर आप किसी शहरी को तंग कर रहे हैं तो उसके लिए कानून भी हरकत में आ रहा है। अब ये छोटे छोटे बाजे होते हैं जो बच्चों के भी हाथ में पकड़ा दिए जाते हैं, इससे बंदा शहरी आम तंग होता है ना। अब छोटे छोटे बच्चों को हम क्या सबक सिखा रहे हैं? अब कोई बुजुर्ग सो रहा है, कोई बीमार है, तो हम तो बहुत बाजे बजा बजा के तो उनके कान फाड़ लें। हम बच्चों को ये भी तो सिखा सकते हैं कि बेटा ये आज 14 अगस्त है, पौधा लगाओ, हरा झंडा है, हरा पौधा है, बेटा अपने मुल्क को हरा करो। इसमें मकामी तौर पर हुकूमतें एक तो पौधों पे शजरकारी पर जोर दे रही हैं और शजरकारी के साथ मैंने बताया कि मुख्तलिफ जगहों पर और जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्हें इस दफ़ा डायरेक्शन दी गई है कि आप मुख्तलिफ जगहों पर इवेंट्स करवाएं, लोकल गवर्नमेंट इवेंट, क्योंकि जब तफरी का एक सामान मौजूद नहीं होगा तो तफरी दूसरी समत की तरफ जाएगी। तो हमारी ये कोशिश है कि नौजवानों को मोबिलाइज़ करें और इस दफ़ा जो जज्बा है मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा आपको इस शोर गुल के बजाय एक हकीकी जज्बा नज़र आएगा। इस दफ़ा मैं तमाम नौजवानों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने घरों को जो होती हैं सफ़ेद और सब्ज़ लाइट्स के साथ सजाएं, अपने घर पर 14 अगस्त की सुबह उठ के अपना परचम कशाई करें। और मैं ये समझता हूँ आप झंडियाँ लगाएं, लेकिन एक कदर कीजिए कि आपका जो पाकिस्तान का कौमी परचम है वो नीचे मत गिरे और कोई एक अच्छा काम 14 अगस्त वाले दिन करें और जो वो मुकम्मल डेडिकेट पाकिस्तान को करें। जब हम अपना हर लम्हा पाकिस्तान के लिए सोचेंगे, पाकिस्तान के लिए हमारा कदम आगे होगा, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे इनफरादी जो एक कुव्वत है उसमें भी बरकत डालेंगे और मजमूई तौर पर जो ये कौम है ये भी इंशाअल्लाह ताला एक अजीम कौम बनने जा रही है। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का 78वां योम आज़ादी है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का जब 85वां योम आज़ादी होगा
पाकिस्तान दुनिया के फैसले कर रहा होगा अरे इंशाल्लाह। वाह, आप बताइएगा क्या करती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम हीरा है और मैं BSN फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ वाह, जी। तो आप क्या करना चाहती हैं पाकिस्तान के लिए? क्या क्या ख्वाब देखे अपनी फील्ड में रहते हुए? मेरा अभी तो जर्नी स्टार्ट हुआ है, लेकिन यही ख्वाब है कि मैं लोगों की खिदमत करूं, उनके काम आऊं। ज़्यादातर जो लोग नीडी होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते इलाज, और मेरा यही है कि मैं उनकी हेल्प करूं, उनकी मदद करूं और अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए, उनके लिए खिदमत सर अंजाम दूं। क्या बात है जी। आप क्या कहेंगे जी? मैंने जो वेलो वाली बात की, वेले बैन होनी चाहिए ना? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ, और इसमें कुछ अरसा पहले हमारे कुछ दोस्त थे, उनका भी था कि हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी जाए, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो हमें आईन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 1973 और आर्टिकल 199 इस चीज़ की एक अलाउ करते हैं एक आम सिटीज़न को। तो ये बिल्कुल होना चाहिए, और कायद का एहतराम, और मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ कायदे आज़म बल्कि इसके साथ जो मफाकिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाकी बानियान हैं, उनका भी एहतराम होना चाहिए। और हमें ये चीज़ें, और हमारे बड़ों को भी, और हमारे असातिज़ा जहाँ पर ये अपना सिलेबस पढ़ाते हैं, उनके साथ साथ ये स्कूल्स को ये चीज़ें पढ़ानी चाहिए। अब दोबारा से हमने कोशिश की है कि एक रिवाइवल लेके आने की, जिस तरह से बज़्म अदब हुआ करता था, इसी तरह से NCC की ट्रेनिंग हुआ करती थी, इसी तरह से हमारी कोशिश है कि अफवाज पाकिस्तान भी मुख्तलिफ़ इदारों में जाके ये काम की तरवीज कर रही है, और इसके साथ साथ हम भी इदारों में जा रहे हैं, ताकि जो जज्बा हुब्बुल वतनी है ना, इसमें किसी भी तरह से कमज़ोरी ना पड़े। मैं आपको 2 मिसालें लूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान में जिस तरह से 2005 में ज़ल्ज़ला आया, 2012 का सैलाब आया, 2024 का सैलाब आया, और इसके साथ साथ टर्की में या गज़ा के हवाले से जिस तरह से पाकिस्तानी कौम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, और ये जो बात की जा रही है ना जज्बे की कमी, मैं ये नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि उसमें एक वक्फा ज़रूर आया, लेकिन पाकिस्तान की ख़ास तौर पे जेन ज़ी ने जिस तरह से मुकाबला किया मई के महीने में, और अफवाज के साथ मिल के दुश्मन के खट्टे किए दांत, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। और अभी एरेस्मस, जो एक यूरोप की एक बड़ी स्कॉलरशिप समझी जाती है, उसका लगातार 4था साल है कि पाकिस्तान टॉप कर रहे हैं वो स्कॉलरशिप लेने के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के नौजवानों में आज भी वो जज्बा मौजूद है। पाकिस्तान का नौजवान आज भी इस काबिल है कि वो दुनिया को लीड करने की सलाहियत रखता है, और पाकिस्तान के नौजवान में आज भी ये सलाहियत है कि वो पाकिस्तान को अजीम और काबिल तज़ीम बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है। क्या बात है जी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। और आखिरी बात ये कि अगर वेले आपने किसी को ऐसे उछाल के देनी है, उससे बेहतर ये कि पैसे ऐसे लिपेट के आप लिफाफे में दे दें, ऐसे वेले ना उछालें। मैं भी, एक फैसल बुखारी साहब हैं, हमारे डायरेक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत बड़ा नाम है, उनकी शादी पे गई थी, वहाँ पर सारे आर्टिस्ट सेलिब्रिटीज़ जो थे डांस फन कर रहे थे, वैसे ही मैंने भी किया। जब मैंने किया तो मेरे पे वेले डालना शुरू कर दी। वहाँ से मुझे समझ आई कि वेल है क्या, वरना मुझे ये लगा था कि मैं बड़ी वेली हाँ तो मैं इत्थे आई हाँ। ब्रेक लीजिए, इधर अब कोई वेला नहीं है, ब्रेक लें। ओके जी, वेलकम बैक। जश्न आज़ादी मुबारक। और जश्न आज़ादी की जब हम बात करें तो ऐसा हो सकता है कि हम डाल्डा का जिक्र ना करें? जहां पाकिस्तान वहाँ डाल्डा, क्योंकि डाल्डा जो है हम सबको कई सालों से एक मियारी प्रोडक्ट फराहम कर रहा है। डाल्डा में मौजूद है वो वाइटामिन्स, वो अज्जा जो आपको और आपके घर वालों को बेहतरीन ग़िज़ाइयत और सेहत देता है। डाल्डा की मियारी मसनूआत जो बैनुल अक़वामी मियार पे आप देखें अमल पहरा है, और जिसे हम फ़ख्र से खालिसतन पाकिस्तानी ब्रांड कह सकते हैं। तो फिर इस जश्न आज़ादी में बनाए ना अपनों के लिए कुछ ख़ास डाल्डा के साथ। डाल्डा 100% पाकिस्तानी ब्रांड है, और डाल्डा पाकिस्तान के लोगों के लिए 100% पाकिस्तान की चीज़ है। तो प्रमोट कीजिए अपने पाकिस्तानी ब्रांड को, मनाइए जश्न आज़ादी डाल्डा के साथ और उनकी बेहतरीन आज़ादी ऑफ़र के साथ। डाल्डा एक 100% पाकिस्तानी ब्रांड होने के साथ एक हर पाकिस्तानी जो माँ है और साथ उनके जो घर वाले हैं उनको बेहतरीन क्वालिटी फराहम करता है। डाल्डा दस्तयाब है यौम आज़ादी की नई पैकेजिंग के साथ, और ये सबकी पसंद है। मुझे तो ख़ुद भी डाल्डा बहुत पसंद है, तो आप भी इंजॉय कीजिए और जश्न आज़ादी मनाइए डाल्डा के साथ, है ना जी। अच्छा, और भी मेरी कुछ बहनें थी उधर,
ऑरेंज दुपट्टे में, उनसे भी पूछते हैं आप क्या करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर के शोबे में है या नर्सिंग? डॉक्टर। मेरा नाम डॉक्टर मरियम सलीम है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में, पीडियाट्रिक्स में, और मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है पोस्ट ग्रेजुएशन। इससे पहले मैं मुजफ्फरगढ़ में काम कर रही थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे जो एक्सपोजर मिल रहा है। टर्शरी केयर का जो एक लेवल होता है जहाँ पे हर तरह के पेशेंट्स आते हैं, जब वो पेरीफ्री में चेक करवा चुके होते हैं, DHQ में, THQs में, तो जब उनका कोई इलाज नहीं होता या उनको कोई उस तरह का नहीं मिलता ट्रीटमेंट, तो फिर वो आते हैं टर्शरी केयर पे जो एंड लेवल फैसिलिटेट करते हैं। किसी चीज़ से शिकायत है, कोई शिकवा है, कोई आपको लगता है कि मेरे पाकिस्तान में इस चीज़ की कमी है, ये होना चाहिए? हमारे यूथ के इनिशिएटिव के चेयरपर्सन बैठे हैं, मैं उनसे यही क्वेश्चन करना चाह रही थी कि टैलेंट है, बहुत है। जिस तरह मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो हमारे डॉक्टर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ ग्रेजुएट्स होते हैं हर ईयर पे, तो लेकिन एक गैप है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, पर 1000 जो है वो एक डॉक्टर अवेलेबल है। इस गैप को फिल करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज़ हैं या हुकूमत? आपका जवाब लेते हैं जी, आप शिकायत समझे हैं। इन्होंने सवाल जितनी आवाज़ मेरे तक आई है उसके एतबार से कि डॉक्टर्स हैं, पेशेंट ज़्यादा है और डॉक्टर्स की तादाद कम है। ऐसे ही है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली सतह पर यह है कि ये जो MBBS है, जो मेडिसिन पढ़ते हैं, ये कोई एक आम डिग्री की तरह नहीं है कि सोशल साइंस की डिग्री की तरह आप इसको कहीं पे भी मंजूर कर दें, इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ बना दें। इसके लिए एक ख़ास तरह का एक फ्रेमवर्क, एक ख़ास तरह का मैकेनिज़्म चाहिए होता है, जिसमें आपका एक हॉस्पिटल हो और उस हॉस्पिटल के साथ ही एक एफिलेटेड कॉलेज बनता है। लेकिन इसमें जो मैं जितने डॉक्टर से मिला हूँ और पिछले गुज़िश्ता 1 सालों में, तो उसमें ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं अगर आपका ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन से है या आपका ताल्लुक़ गुजरात से है, लेकिन आपकी कोशिश होती है कि आपको लाहौर में किसी तरह से सीट मिल जाए लाहौर के हॉस्पिटल में। अब वो कहते हैं, वो जो एक मुहावरा भी कहते हैं कि जी लाहौर इसको ले जाएं, ठीक है। अब वो इसलिए कहते हैं कि जो मंडी का रिहायशी है, जो वहाँ से डॉक्टर कहीं लाहौर में आके किसी इदारे में बनता है, वो वापस वहाँ जाके काम नहीं करना चाहता। उसकी कोशिश होती है मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम करने की। और मैं इसमें बिल्कुल एतराफ़ करूँगा कि इसमें जो हुकूमती जो पॉलिसीज़ थी उसका भी एक फुकदान रहा। लेकिन अब हमने ख़ास तौर पर यह किया है कि जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो तहसील सतह पर, तहसील के बाद डिस्ट्रिक्ट सतह पर, हमने एक तो उनके लिए एक लोन प्रोग्राम का इजरा किया है जिसके तवस्सुत से वो अपना एक क्लिनिक बना सकें। और अब हमारी कोशिश है कि ख़ास तौर पर पंजाब में कि जो सेहत का शोबा है वो हर तहसील में हो, हर तहसील में जो वहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर्स हैं वो भी मौजूद हों, लेकिन उसके साथ साथ क्लिनिक मौजूद हो। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वो भी मौजूद हों, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर भी क्लिनिक मौजूद हों। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी इसका आगाज़ हो चुका हुआ है। जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब इस पे काम कर रही हैं, आने वाले 1 साल के अंदर आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। और दूसरी बात, हम इसमें ख़ास तौर पर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके नए क़याम पर भी कर रहे हैं। अभी वज़ीर आला ने साउथ पंजाब में लैया जहाँ पर एक बाकायदा यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज के क़याम की मंजूरी दी है। इस तरह से इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि 41 के 41 अज़ला में मेडिकल कॉलेज और उसके साथ साथ एक म्यारी हॉस्पिटल बने। अच्छा, ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, ठीक है ना। अब हमारी यूथ जो है वो पढ़ती है, लिखती है, कुछ बनती है, कुछ करने की कोशिश करती है, उसके बाद ये कहती है यहाँ नहीं रहना, हमने यहाँ रहना किधर है, हमने तो चले जाना है, तो यहाँ से ये मुल्क छोड़ के चली जाती है। मैं तो छोटी छोटी ऐसी रील्स देख रही होती हूँ कभी सोशल मीडिया पे, छोटा सा बच्चा पैदा हो तो बच्चा ना बाहर निकल के अस्पताल में ना डॉक्टर को ढूंढ रहा है। अब ये AI की बनाई हुई रील है, तो वो उससे पूछा क्या भाई तुम डॉक्टर को क्यों ढूंढ रहे हो, तो कहता है मुझे गलती से यहाँ पे भेज दिया, मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, मुझे तो UK में पैदा होना था, डॉक्टर को बोला मुझे वापस भेजे। यार ऐसी रील्स देखने को, तो ये यूथ ही बना रही है ना, ये ब्रेन ड्रेन है। अच्छा, ये ब्रेन ड्रेन भी मैं थोड़ी सी, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं बात करता चलूँ। असल में मसला पता क्या है कि ये सारी जब चीज़ें डिजिटाइजेशन हो गई है ना, तो हम फैंटेसी वर्ल्ड में रहना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर एक जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का बच्चा है, क्योंकि बरतानिया में एडमिशन बड़े आसानी से हो रहे होते हैं, तो एक कंसल्टेंट होता है, उन्हें वर्गला के कहता है कि जी आपने चंद पैसे यहाँ पर देने हैं, बाकी जाके आपने वहाँ कमाने हैं, वहाँ पे तो बहुत आसानी है। और उन्हें भी वो जो तस्वीरें अट्रैक्ट कर रही होती हैं, बिग बैन की तस्वीर आ गई, ठीक है, और इसके साथ साथ आप वेस्ट मिनिस्टर में खड़े होकर एक तस्वीर बनाई है और आपने वो अपलोड कर दी, और यहाँ पर जी इंटरनेट नहीं है, यहाँ पर जी सुई गैस का मसला है, यहाँ पर जी बिजली का मसला है, वहाँ पर ये मसाइल नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि
पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर पंजाब में देखेंगे जो रेस्क्यू 1112 का रिस्पॉन्स है वो विद इन 3 मिनट है। और लेकिन अगर आप बरतानिया में चले जाएं, आप बीमार हो जाए 8-8, 9-9 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आती। वहाँ पर आप पुलिस का निज़ाम देखें। आप लंदन कहते हैं ना बहुत फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो लंदन है वो सेफ नहीं है, लाहौर उससे ज़्यादा सेफ है। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर सर इस पे भी आपके साथ डिबेट हो सकती है, मैं आपको बताती हूँ। लास्ट टाइम में बात मुकम्मल सर नहीं, मेरी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा छेड़ने दें आपको। मैं अभी लंदन से वापस आ रही थी लास्ट टाइम, ठीक है, तो हुआ ये कि पूरी ट्रैफिक जैम हो गई। तो मैं बड़ी परेशान कि A3 पे इतनी ट्रैफिक मोस्टली तो होती ही नहीं है, हिथ्रो एयरपोर्ट के लिए मैं जा रही थी, तो मैं बड़ी परेशान, काफ़ी देर हो गई, घंटा डेढ़ हो गया। तो पता चला सारी ट्रैफिक वहाँ पे रोकी कि वहाँ पे आगे कुत्ता मर गया था। तो हेलीकॉप्टर लैंड हुआ उसको कुत्ते को उठाने के लिए वहाँ पे। आप पहले तो देख लें कि इंसानी जान से ज़्यादा वहाँ पे कितनी कदरें हैं, कि इंसान की कितनी कदरें करते होंगे वो जब कुत्ते तक की कदर करते हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में हम तो यहाँ पे इंसान को कुत्ते की तरह ट्रीट करें। वो देखे ना औरत उसको घुस के छत से घसीटते हुए मार के पुलिस वाले ही लेके गया। एक पुलिस वाला ही जो मुहाफिज है हमारी यहाँ पे हमें रेस्क्यू करने के लिए, वो रेस्क्यू करने वाला बंदा चपेड़े चंडे खिला खिला के औरत को कुत्ते की तरह मार के लेकर आए। ये हमारा मुल्क है। देखिए यहाँ पर औरत की तलाक हो जाती है, उसको निकलवाने के लिए धक्के मार मार के निकल। देखिए हमें थोड़ा अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ उसूल सख्त बनाने पड़ेंगे भाईजान, और आप लोग से उम्मीद है, मुझे तो आपसे उम्मीद है जी। कुछ सर्कमस्टांसेस में ये चीज़ें बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ ये देखें जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो ये अमेरिका के अंदर भी जो सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बनता है और ये तमाम ममालिक में मौजूद है। वहाँ पर आपने एक कुत्ते की एग्जांपल दे दी कि उसके लिए ट्रैफिक रोक दी थी, लेकिन उस इंसान के लिए 8 घंटे एम्बुलेंस लेट करती है। तो मैं ये समझता हूँ ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये पाकिस्तानी नौजवान बहुत बड़ी तादाद में वापस भी आ रहे हैं, और ये ब्रेन ड्रेन की जब बात करते हैं ना, ये मुल्क की इकॉनमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। और ये इस तरह से नहीं होता कि पाकिस्तानी यहाँ से बाहर चले गए, फॉरेन रेमिटेंस की मद में, और पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान से बाहर जाके कैसे बेहतर हो, अगर हम मैं कैसे आपको उसी चीज पे आने लगा हूँ। जब तक पाकिस्तान या पाकिस्तानी नौजवान, बासलाहियत नौजवान यहाँ से बाहर जाकर एक्सपोजर नहीं लेंगे, जब वहाँ पर जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज है वहाँ से नहीं पढ़ेंगे, तब तक पाकिस्तान में ये कंपनीज आगे नहीं बढ़ेंगे। हम बात करते हैं ना कि जी हमारे हमसाया मुल्क में पढ़ने जाते हैं वापस नहीं आते हैं, वो कहते हैं हमने पाकिस्तान नहीं जाना। मैं खुद जी पढ़ के वापस आया हूँ। अब बात यह है कि यहाँ पर जब हम अपने हमसाया मुल्क की बात करते हैं ना, मेटा का या एप्पल का ऑफिस खुल रहा है, तो पाकिस्तान में ये तब वक्त आएगा जब चेन ऑफ कमांड जो होगी वो बाहर बैठ के लीड करेंगे। मेरा एक भाई गया था यूके पढ़ने, वो वापस नहीं आया, बड़े हाथ पैर तल्ले जोड़े, वो सारी जिंदगी सुधर जाएगी। ऐसे नौजवानों को इंटरेस्ट फ्री लोन देने जा रही है जो दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में पढ़े, और पढ़ने के बाद आप शिवलिंग वगैरह की एग्जांपल ले लें कि उनका क्राइटेरिया होता है कि आपने पढ़ने के बाद कम से कम 2 साल वापस आके अपने मुल्क में गुजारना होता है। तो ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि मसाइल बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन मसाइल के साथ साथ पाकिस्तानी नौजवानों की एक हिम्मत, पाकिस्तानी नौजवानों का एक अज़्म भी मौजूद है जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। आखिरी कोई मैसेज जो आता है इसके ऊपर देना चाहेंगे तो प्लीज़ दीजिएगा। मैं पाकिस्तानी नौजवानों को बस यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी हो, जैसे भी हो, जो भी हालात हों, ये मुल्क हमारा है, हमने इस मुल्क के अंदर रहना है, और इसे मुल्क को किसी ने नहीं बदलना, इसको हमने ही बदलना है। तो आप अपने सबसे पहले इस पाकिस्तान की कदर करें, और जो ये पाकिस्तान के एक नज़रियाती तौर पर पाकिस्तान से इख्तलाफ करते हैं ना, उनसे पूछें कि आज इंडिया की हम एग्जाम्पल ले लें, वहाँ पर सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि सिख कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह से मसाइल मौजूद हैं, लेकिन अगर आप ये दुनिया की तारीख में देखें तो अमेरिका की जो 200 साल जब इब्तदाई तारीख थी, वहाँ पर तो लोगों को दरख्त के साथ लटकाया जाता था, जो ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने बड़े मुश्किल वक्त भी गुजारा है, इसी पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दी का भी मुकाबला किया है, इसी पाकिस्तानी कौम ने जब कोई ऐसी नागानी आफात आती हैं उसका भी मुकाबला किया है, और इसी पाकिस्तानी कौम ने अपनी सियासी और आइनी जद्दोजहद भी की है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस कौम के अंदर इतना पोटेंशियल ज़रूर मौजूद है कि ये सबसे पहले एशियाई टाइगर और उसके बाद दुनिया के सरे फहरिस्त ममालिक में इसका नाम आएगा, क्योंकि ये कौम का ये जो जज्बा है ना, ये जब आपने मई में देखा ना कि किस तरह से 5 एयरफोर्स के पायलट थे, वो दस्तक करके गए थे कि हमने वापस नहीं आना। जब आप इस जज्बे की बात करती हैं ना, उस जज्बे का देखें कि सरहद पे खड़े होने वाला 190 के करीब रोज हमारी इंटेलिजेंस ऑपरेशन करती है जब हम रात को चैन से सोते हैं। और ये जो पाकिस्तान के खिलाफ एक जो बातें करने वाले लोग हैं ना कि हमारी अफवाजें पाकिस्तान क्या करती हैं, तो साबित किया 7 मई से 10 मई के दरमियान में मुतालिया पाकिस्तान की वही बात कि
हम सो रहे थे, वो जाग रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान और खास तौर पर नौजवान बोलने वाला बंदा वो तो सिर्फ अपनी जुबान चलाएगा, मगर करने वाला अपना काम कर रहा होता है, वो सिपाही होता है। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने जाना था तो मैंने आपको थोड़ा सा सही टाइम दिया ताकि आप अपने सारे दिल की बातें अपने यूथ के साथ कर सकें। और आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और जश्न आज़ादी मुबारक अगेन। तो बाकी मेहमान मेरे साथ मौजूद रहेंगे, इधर ही रहेंगे, हम एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ कशफ मौजूद है, कशफ सरवर, जो कि सिंगर भी हैं और NCA से इन्होंने स्टडीज़ की है अपनी। 18 साल से एक सॉफ्टवेयर हाउस भी चला रही हैं। आज हमने इनको यहाँ पे मदू किया है, इनसे भी अपनी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है कशफ? ठीक-ठाक। I like your style. I like the red flower which you're just carrying this way. Wow. That is the innovation singers should actually they should do. वाह, मेरा ख्याल है NCA के पढ़े में हम ट्रेंड सेटर्स तो हैं ना। हाँ, आप लोगों के तो हाथ में होता है आर्ट, आप लोगों की जो ब्यूटी है ना उसमें भी झलक रहा होता है। तो मुझे बताएं कि सॉफ्टवेयर हाउस भी चला रही हैं साथ साथ, ठीक है, तो ये सारा कुछ मिक्स कैसे कर लेती हैं? सिंगिंग भी कर रही हैं? नहीं, एक्चुअली सॉफ्टवेयर हाउस अब बस जैसे कहना चाहिए ना, वो स्लो पेस में अब वो पार्ट टाइम है, ठीक है। कोरोना के बाद बेसिकली जो जैसे सिंगिंग स्टार्ट हुई तो इसी तरह लोगों का ऑफिस जाने का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, स्पेशली IT में। पीपल वर्क फ्रॉम होम एंड दे प्रेफर दैट। तो वो बस जैसे अब समझ लें कि इट इज़ वर्क फ्रॉम होम, आई कैन टेक द प्रोजेक्ट्स, लड़कों को दे दिए टीम उसी तरह से, तो ज़रा छोटी स्केल पे जैसे पहले चीज़ें। अच्छा मुझे बताएं, गाने का शौक़ कब से हुआ आपका? गाने का, देखिए गाने का शौक़ तो मुझे नहीं पता, अपनी आवाज़ को पहचाना वाली बात। आई लॉस्ट माई वॉइस इन कोरोना, ठीक है जी, कोई 1.5 महीना तो बिल्कुल बात नहीं कर सकती थी। फिर जब वापस आई नहीं तो कोई आपको क्या कोरोना हो गया था? बहुत सवेर हुआ था, मैंने कलमा शहादत पढ़ दिया था वाली बात। आई वाज लाइक मैं सर्वाइव नहीं करूँगी। ओह माय गॉड। और जब मैंने कुछ 6-8 महीने के बाद आई वाज डूइंग समथिंग, आई वाज हमिंग, मैंने कहा कशफ तो गाना गाती थी जैसे स्कूल कॉलेजेस में, मतलब वो आई वाज नॉट सीरियस, लेकिन मुझे लगा कि मैंने शायद उस आवाज़ की कदर नहीं की। तो बस फिर प्लस मुझे वो जो 18 घंटे हम सॉफ्टवेयर में काम करके ये टूल सीख रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुझे लगा वो सारी मेहनत का कोई हासिल नहीं है। आई वाज लाइक डाइंग। तो मुझे लगा कि ठीक है, तो आई शुड परस्यू माय पैशन। तो अब जो पैशन है कर रही हैं, बस वही कर रही, मुझे और किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा। बस फिर देखें आपके सामने आज कितने सारे बैंड के भी लोग बैठे हुए। ये वो बैंड के लोग हैं जिन्होंने हमारी जो ट्रेडिशन है ना उसको आज भी रिवाइव करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो हीरो बैंड के आपके सामने जो है ना उनके वो भी बैठे हुए हैं, ओनर भी बैठे हुए हैं। तो मैं कहूँगी कि कुछ गाए ना, गुनगुनाए ना, सारी हमारी डॉक्टर्स भी हैं वो भी इंजॉय करेंगी। कोई मिली नगमा अगर हो जाए तो जी वो मेरा जी है ना, आपको हम माइक देते हैं, आपके पास पड़ा है बोरा, तो आपको हमें खूबसूरत सा मिली नगमा सुनाएं। मुझे सारे मिली नगमे बड़े पसंद है। अच्छा जी, हम हमारे मेहमानों से भी 14 अगस्त के हवाले से मैसेजेस लेंगे। तो डॉक्टर वजिया, आप क्या कहना चाहेंगी, कोई मैसेज पाकिस्तानियों के लिए? मैं बस ये कहूँगी कि जैसे यूथ मिनिस्टर थे वो ये कह रहे थे कि बड़े सालों बाद हम दोबारा एक कौम बन के सामने आए हैं। हमने साबित किया है, मतलब जिस तरह से हमारी अफवाज पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी, उसके बाद जो कौम का जज्बा है उसको इस 14 अगस्त पे बरकरार रखें, जोश व जज्बे से मनाएं। अपने बच्चों को जैसे आपने कहा पाकिस्तान के झंडे की, कायदे-आज़म की, इनकी इज़्ज़त करना सिखाएं। आप मुल्क में हैं या मुल्क से बाहर हैं, पाकिस्तान को अपना सब कुछ समझें और इसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करें। और अपने मुल्क से खूबसूरत जगह कोई नहीं हो सकती, इसीलिए आप बाहर भी जाते हैं तो बाहर जाके भी आपका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता रहता है। तो मैं यही कहूँगी कि जो ब्रेन ड्रेन हम कहते हैं वो ब्रेन गेन तब हो जाएगा जब आप पाकिस्तान से बाहर जाके जिस तरह से आप बिहेव करेंगे वो पाकिस्तान का चेहरा दिखाएगा। क्या बात है। तो आप जहाँ पे भी रहें पाकिस्तान को हमेशा सबसे ऊपर रखें और इसकी तरक्की में अपना रोल अदा करते रहें। अरे जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वो बेटा माइक लेकर आना वहाँ से। और कुलसुम जो है, कुलसुम की 3 शहजादियाँ भी मेरे पास है, वैसे इसके 4 बच्चे, चौथा किधर है? वो घर है। सो रहा है? नहीं, घर पे। वो कितने साल का है? वो 17 साल का है। 17 साल का है। अच्छा जी, बस एक बेटा नहीं आया, बाकी तीनों बच्चे आए। क्या नाम है आपका? अलिशबा। अलिशबा। अलिशबा क्या कर रही हो? पढ़ रही हूँ। कहाँ पे? स्कूल में। और क्लास? 6 क्लास में। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर, अरे वाह। थोड़ी सी बड़ी होगी तो रिक्शा भी चलाओगी? सीखा नहीं, कोई शौक नहीं है? है तो बस थोड़ी बहुत चला भी लेना, फीस निकल जाएगी। डॉक्टर बनने के लिए बड़ा पैसा चाहिए होता है, चला लेना, अम्मी का साथ देना, ठीक है?
वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना स्वीटहार्ट। कैसी हो तुम? ठीक है। ठीक हो? क्या नाम है तुम्हारा? मिसबा। मिसबा। वो कुलसुम किसकी मामा है? मेरी। जी नहीं, मेरी मामा है वो तो। कुलसुम ने मुझे कहा था मैं आपकी मामा हूँ, मैं तो बता दिया सबको। आपकी मामा तो नहीं है, इधर मुँह आपकी है? आपकी मामा तो कोई और है, कुलसुम तो नहीं है आपकी मामा। पक्की बात है? आपने पापा से पूछा था? हैं? ये आपकी मामा है? आप ही की मामा है। पापा से पूछो ना पूछो, बच्चों को पता होता है ये मेरी माँ है। अच्छा जी, मुझे बताइए मामा के लिए कुछ कहना है? आई लव यू कहना है मामा को? कह दो आई लव यू। कितनी प्यारी है। अच्छा, आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा नाम है मेरा। आयशा, कितना खूबसूरत नाम है। खूबसूरत भी कितनी है तुम माशाल्लाह से। तुमने क्या बनना है? डॉक्टर एनिमल है। डंगरों की है? डंगरों का डॉक्टर बनोगी? बड़ा मुश्किल होता है घर में कोई भैंस वैंस कोई रखी है कोई मज? बकरी है। दो। दो बकरी है? एक तुम्हारी है, किसकी है? नाम क्या रखा बकरी है? ब्लैक की ब्राउनी। तो बकरी का नाम क्या है? ब्लैक की ब्राउनी। ब्लैकी और ब्राउनी यार याद होती है, एक ब्लैकी और एक ब्राउनी है। वाह जी, चलो मेरे साथ मिलके बोलो कि तुम लोग पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह जी, थैंक यू कुलसुम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। जश्न आज़ादी मुबारक। मेरे पास सोहेल सिस्टर्स है आज। जैसे मैं कहूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स बच्चियाँ हैं, उनको आज हमने मदऊ किया। 18 गोल्ड मेडल्स इन्होंने जीते हुए हैं कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में, इन्होंने पाकिस्तान को दिए हैं। प्राइड ऑफ पाकिस्तान बाय ISPR भी हैं। आज हमारे पास हमने ख़ास इनको यूथ के लिए बुलाया है ताकि यूथ के लिए एक मिसाल हम यहाँ पे जो है वो कायम कर सकें। सबसे पहले मेरे पास मौजूद है ट्विंकल सुहेल। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। ट्विंकल हमेशा की तरह प्यारी सी है, हंसमुख सी। और उन्हीं के साथ जो तशरीफ़ फरमा है वो है सिबिल सुहेल। सिबिल बड़ी चंचल हैं, रौनकी हैं, बड़ी पटाखा सी हैं। जब ऑफ स्क्रीन होती हैं तो हमें बड़ा हंसाती हैं और बड़ा इनका दबदबा भी है। और उन्हीं के साथ जो है वो है वेरोनिका सुहेल। कैसी हैं? मैं ठीक, आप कैसी हैं? वाह, तीनों बहनें हैं और जैसे आयरन ब्रदर्स होते हैं ना, वैसे ही आयरन सिस्टर्स हैं। ये बेंजामिन सिस्टर्स नहीं, ये आयरन ब्रदर्स वाली आयरन सिस्टर्स हैं। देखिए, आयरन उठाती हैं, लोहा इनके हाथों में होता है, उसको वेट लिफ्टिंग के लिए उठाती हैं और एजाज़ हासिल करती हैं। आप नहीं उठा सकते जो ये बोझ उठा रही हैं। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का फ्लैग इन्होंने ऊपर किया पूरी दुनिया के सामने। बड़ी मेहनत है इनके पीछे। अच्छा, इनसे भी आज हम बात करते हैं, मगर सबसे पहले मैं ट्विंकल लिटिल नहीं हो, तुम बिग स्टार हो। कैसा लगता है? काफ़ी अच्छा लगता है जब पाकिस्तान के लिए खेलने जाते हैं, पाकिस्तान में भी मेडल्स विन करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी अर्से ट्रेनिंग कर रहे थे, तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने कॉमनवेल्थ से 18 मेडल्स विन किए हैं, जो कि एक यूनिक रिकॉर्ड था कि रियल सिस्टर्स भी थी जिन्होंने एक साथ पार्टिसिपेट किया। ये एक यूनिक रिकॉर्ड था। उसके साथ साथ हम लोगों ने 18 मेडल्स भी विन किए। उससे पहले हम लोगों ने एशिया से 15 गोल्ड मेडल विन किए थे, अपना ही रिकॉर्ड बीट किया हम लोगों ने, और ये सारा क्रेडिट पाकिस्तान के लिए ही है। अच्छा, पहला रिकॉर्ड भी आपने बनाया था और उसके बाद उसको भी आगे मज़ीद आप लोगों ने और अपग्रेड किया और ख़ुद ही विन किया। जी, वाह, अपने ग्रेड को। जी, क्या रिकॉर्ड बनाती हैं यार लड़कियां। आप क्या कहेंगी आज 14 अगस्त के ऊपर? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जितने भी पाकिस्तान में मुझे देख रहे हैं सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आपको भी। और बहुत अच्छा लगता है, मैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टर हूँ, इंटरनेशनल पावर लिफ्टर हूँ, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्राइड ऑफ पाकिस्तान। और इसके साथ साथ फर्स्ट एवर फीमेल हूँ जिसने कि फ़र्स्ट एशियन मास्टर चैम्पियनशिप जो कि दोहा कतर में हुई थी, वहाँ जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम बाहर जो हैं पाकिस्तान से बाहर अदर कंट्रीज़ में जाते हैं तो नेशनल एंथम होता है, तो हम पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बहुत प्राउड मोमेंट होता है उस टाइम, जो कि मतलब हम अपने वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज़, आप लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, ये भी आप बताइएगा सबको कि हम पाकिस्तानी जो हैं, हम पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ
अपने पाकिस्तानी होने का जज्बा देखते हैं। बिल्कुल। हमारी यहाँ पर इस चीज़ की लड़ाई नहीं है कि तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम क्या हो, तुम जो भी हो, सिर्फ पाकिस्तानी होना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और मैं कहती हूँ दुनिया के किसी भी सूबे में बैठे हो, कहीं भी मुल्क में, किसी भी कंट्री के कहीं पे भी किसी कोने में आप बैठे हो, आप जो पाकिस्तानी है, जब अपने आप को पाकिस्तानी कहलाते हैं और जब आप कहते हैं कि आई एम पाकिस्तानी, आपका जज्बा ही कुछ और होता है। बिल्कुल ऐसे ही आपकी मोहब्बत ही कुछ और होती है। आज भी हमारे देखें ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी बैठे होते हैं, जो पाकिस्तान में नहीं हैं, किसी मजबूरी के तहत या किसी काम के तहत बाहर बैठे हैं या पढ़ रहे हैं या कुछ हासिल कर रहे हैं, तो वो उनके लिए कितना दुख दर्द की बात होती है कि जब ख़ास तौर पे पाकिस्तान पे कोई बुरा वक्त आता है तो उनका दिल करता है कि वो सबसे पहले टूट के जो है ना एफर्ट करें और मदद करें, और दूर रह के भी उनकी मोहब्बतों का जज्बा बड़ा बुलंद होता है। बिल्कुल। जब आप लोग जाते हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी अनिका, जब आप जाती हैं आउट ऑफ कंट्री, और बहुत से पाकिस्तानी भी आपको मिलते होंगे, तो पाकिस्तान के बारे में पूछते हैं, बातें करते हैं, पूछते हैं गली मोहल्ले के लोगों के बारे में, हालात के बारे में? जी, मेरा नाम रानिका सुहेल है, मैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर हूँ और कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट। उसके साथ साथ मैं फ़र्स्ट एवर फीमेल हूँ जो कि एशियन चैम्पियनशिप हांगकांग में हुई थी, वो मैं खेल के थी, यूनिवर्सिटी कप। और जैसे आपने क्वेश्चन किया, तो जी बिल्कुल, जब हम डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे हम साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ पर हम लोगों को उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लाइक वहाँ पर जितनी भी पाकिस्तानी फैमिलीज़ थी वो आती थी और वो बहुत ज़्यादा मीन्स के हम लोग सारे, हम जो पाकिस्तानी, हम ये ख्वाहिश करते हैं हम बाहर के मुल्क जाएं और लाइक आउट ऑफ कंट्रीज़ में जाएं या वहाँ पर जाके मीन्स वहाँ पर जॉब्स करें, ये करें। तो जो वहाँ के जो जॉब्स कर रहे होते हैं और जो बिजनेसमैन हैं वो तरसते हैं पाकिस्तान के इवेंट्स सेलिब्रेशन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ईद का त्यौहार जो होते हैं वो बड़े पुरजोश, हाँ, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट के साथ करते हैं। तो वहाँ पर ऐसे नहीं होता, मतलब वहाँ पर जो जितनी भी कंट्री के जितने भी मेम्बर्स होते हैं वो एक छोटा सा गेट टुगेदर करते हैं। और एक हमारे जो पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में, अगर हम 14 अगस्त की बात कर लें तो हमारी गली गली सजी होती है कि आज इंडिपेंडेंस डे और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या बात है। इसी खूबसूरत बात के साथ एक हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आज हमारा साथ दिया 14 अगस्त की इस खूबसूरत आज की जो हमारी सुबह है, जो ट्रांसमिशन है, इसको आपने बहुत खूबसूरत बनाया अपनी मोहब्बत, अपने प्यार से, अपने जज्बे से। और जो जो मेहमान मेरे पास आते रहे उन्होंने भी अपना बड़ा खूबसूरत जज्बा दिया। एंड में कुछ मैसेज जो है ना तीनों की तरफ से लेना चाहूँगी। ट्विंकल, सबसे पहले आप। मैं यूथ को यही पैगाम देना चाहूँगी कि जैसे हम 14 अगस्त को बड़ा प्राउडली सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग फील्ड में सर्व करना चाहिए। और मैं स्पोर्ट्स के हवाले से ये पैगाम देना चाहूँगी कि जितने भी मुझे देख रहे हैं वो पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग और डिफरेंट गेम्स में आगे, और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में सरफखर करके पाकिस्तान का झंडा बुलंद करें। वाह, क्या बात है जी। आप जितने भी यूथ मुझे देख रही है, मेरा उनसे यही पैगाम है कि वो अलग अलग फील्ड में जो हैं वो आगे आए, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो और चाहे मेडिकल फील्ड से हो, आगे आए, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। वेरोनिका। मेरा यही पैगाम है कि जो हमारी यंग यूथ है उनके लिए कि वो अपने लोहा मनवाएं और अपनी किसी भी स्पोर्ट्स में, मतलब अगर आप वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग करना चाहते हैं तो हमारी ट्विंकल सुहेल के नाम से अकेडमी है, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हम आपको ट्रेनिंग करवा सकते हैं। और आज इधर सुहेल सिस्टर्स बैठी हैं, मैं चाहती हूँ कि कल को आप लोग यहाँ पर आके बैठे और हमारे पाकिस्तान का झंडा लहराएं। जैसे हम लोग इंटरनेशनली बाहर के मुल्क जाके तो वहाँ पर हम क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, वहाँ पर हम पाकिस्तानी होती हैं। वहाँ पर हम लोग वहाँ पर हम लोग जाके पाकिस्तान का झंडा सर फखर से बुलंद करके आते हैं। और वहाँ पर ना ही मैं सिबल, ट्विंकल, वेरोनिका भी नहीं होते, वहाँ पर ये होता पाकिस्तानी तो एक परचम के साए तले हम एक हैं। वाह जी, थैंक यू सो मच। खड़े हो जाएंगे। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आप लोगों ने साथ दिया आज के इस इम्पोर्टेंट दिन में। नाज़रीन, आज का दिन सिर्फ खुशी का नहीं है बल्कि कुर्बानियों की याद का दिन है। वो माए जिन्होंने बेटे कुर्बान किए, वो बाप जिन्होंने ख्वाब अधूरे छोड़ दिए, और वो जवान जिन्होंने हंसते हंसते जान दे दी। इन्हीं की बदौलत तो हम आज़ाद हैं। आइए इस आज़ादी की कदर करें, इसे संभालें और मिलकर एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जिस पर आने वाली नस्लें फ़ख्र करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है।
इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है। हजरत इकबाल के ख्वाबों की ये ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी